30 दिन में प्रशासन से इन्हें कोई मिलने तक नहीं आया है। आज 31 साल से लेकर आज तक 50 से 60 रुपए का मजदूरी में करते आ रहे हैं। ये देखो ये सब लकड़ी गट्ठा मारे है ना, और जंगल से लाए हैं लकड़ी चुन चुन के। खाने का कैसे करते हैं आप लोग? पीने का पानी भी नहीं आ रहा? कभी कभी तो बिना ही खाए सो जाते हैं हम लोग। इतने दिन एक एक महीने हो गया हम लोग को, हमारे छोटा छोटा बच्चे को पकड़ के आए हैं। हमारे बच्चे भी रोते हैं, मम्मी हमें भूख लगे, हमें कुछ तो दे दो मम्मी। सुला देती हूँ मैं, सो जा बेटा, नहीं है अभी कुछ भी चीज ऐसे करके सुला देती हूँ। 2000 में ना हम घर चला सकते हैं और ना ही और उसके अलावा स्कूल से दूसरा काम करने जा सकते हैं। डर नहीं लग रहा है आप लोग को? डर नहीं लगता, क्यों डरेंगे? नहीं डरन। ये 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होई तो हम मन महाभारत ही रचबोन। पिछले 30 दिनों से सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइया संघ के कार्यकर्ता नया रायपुर में हड़ताल पे बैठे हैं। रायपुर का तापमान मिनिमम 10 से 12 डिग्री तक पहुंच रहा है और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि अपनी मांगों को लेकर ये किस स्थिति पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समय जब हम हीटर चला के अपने घरों में बैठते हैं, उस समय आप देखेंगे कि एक पतली झिल्ली के सहारे प्रदेश के हजार महिला और पुरुष यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल क्यों कर रहे हैं वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो महीने में जो तनख्वाह मिलती है 5 से 6 घंटा की, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये। मतलब आप समझिए कि 60 से 65 रुपये बस इन्हें एक दिन का रोजी एक दिन की मिलती है। महीने में वो रकम 2000 रुपये भी नहीं पहुंचती। तो ये ऐसे रह रहे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और अभी तक 30 दिन में प्रशासन से इन्हें कोई मिलने तक नहीं आया है। ये रायपुर तूता की सीधे तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई ये बस्तर या बीजापुर की तस्वीरें नहीं है, जंगलों में की झिल्ली बांध कर आदमी को सोना पड़े। ये रायपुर में प्रदर्शनकारी है, उनकी स्थिति है। लगभग 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ हैं, लेकिन पीने के लिए सिर्फ 1200 लीटर की पानी की टंकी है, जो कि दिन में 1-1 घंटे के लिए चालू होती है। अब आपको मैं संख्या दिखा रहा हूँ, आप संख्या देखिए। यहाँ से लगभग 40 मीटर तक धरना स्थल का तंबू है, टेंट है, और यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इसमें से 90% लोग जो हैं वह रसोइया संघ के हैं। सबसे ज़्यादा इसमें महिलाओं की संख्या है, और आप देखेंगे कि बीच बीच में काफ़ी खांसने की आवाज़ आ रही है। लगातार लोगों को खांसी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बीच में सुलाकर ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे। और सबसे बड़ी बात, अभी 2 दिन में जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है कि इसी धरना स्थल में दुलारी यादव और रुक्मणी सिन्हा नाम की 2 जो प्रदर्शनकारी है, आंदोलनकारी महिला हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया और अब उनकी मौत हो चुकी है। तो सीधा एक बड़ा संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हमारे साथियों की मौत हो गई है, अब तो हम अपना धरना किसी भी हालत में ख़त्म नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये स्थिति दिखाते जा रहा हूँ। अब जो इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपने घर परिवार को छोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। लंबा हम आपको वॉक थ्रू दिखा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप ये देखें कि किस स्थिति में यहाँ पर ये लोग धरना स्थल पर मजबूर हैं, और क्या प्रशासन से कोई 30 दिनों से इनसे मिलने आया है, क्या यहाँ पर व्यवस्था है, वो बताएं। 30 दिन से आप लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। पहले तो जो 2 महिलाओं की मौत हुई है, आप लोगों ने बड़े आरोप भी लगाया है कि यहाँ खराब व्यवस्था के कारण ही उनकी मौत हुई है। कौन थे, कैसे हुआ, बताएं जी। उनका नाम लिखे तो क्या नाम? रुक्मणी सिन्हा और दुलारी यादव, ये दोनों माताएं हैं। आप देख रहे हो ना, खुले आसमान में हम लोग सो रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति इतना गंदा था कि हम लोग 25 जनवरी को यहाँ पूरे तूता मैदान की चारों तरफ हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और बगल में और भी डीएड बीएड वाले हैं, इन सब मिलकर हम इन लोगों ने यहाँ साफ सफाई किए हैं। क्योंकि यहाँ इतना ठंडे में हम खुले आसमान में हम सो रहे हैं, उसी के ठंड की वजह से लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम, मलेरिया ये तमाम होने के कारण हमारे 2 कर्मचारियों का मौत हुआ। और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन की ओर जाता है, और जब तक शासन प्रशासन हमारी मांग पर पूर्ण नहीं करता है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। चाहे 1-2 लाश गया है, लेकिन अब हमारे पूरे भी लाश चली जाए, लेकिन हम धरना प्रदर्शन को तोड़ेंगे नहीं। क्या क्या मांग है इनसे सुन लेते हैं। इनके अध्यक्ष है, उसके बाद महिलाओं से बात करेंगे सुविधाओं को लेके। प्रमुख के कौन सी मांग है? प्रमुख मांग है हम लोगों का कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है हम लोगों का। क्योंकि आज 31 साल से लेकर आज तक 50 से 60 रुपये का मजदूरी में करते आ रहे हैं। कितना घंटा काम करना पड़ता है, दर्शकों को बताइए। दिन में कितना घंटा काम करते हैं?
बदले में कितना रुपए मिलता है? हम 10 बजे से जाते हैं तो कम से कम 3:30 बजे तक करते हैं, 5 से 6 घंटे की काम करते हैं। उसके बदले में मात्र हमको एक दिन का 66 रुपया मिलता है। तो इस 66 रुपया में हमारा परिवार चलाना, हमारा जीविका चलाना खुद के ऊपर निर्भर नहीं है कल्पना हम लोग। कल्पना भी नहीं कर सकते जो कल्पना भी नहीं कर सोचिए आप कि आपको 2000 रुपए देकर और काम करने अगर कहा जाए, घर चलाने कहा जाए, सबसे बड़ी बात कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप लोग? ये जी, मैं 2 अक्टूबर सन 1995 से कर रहा हूँ। आज मेरा 31 साल हुआ है उस योजना में काम करते-करते, लेकिन 15 रुपये से लेकर 66 रुपये का मज़दूरी हुआ है। अब ले देकर मेरा उम्र कितना जाएगा? तो कम से कम 5 साल और करूँगा, उसके बाद तो नहीं कर पाऊँगा। तो तो सोचिए अब ऐसे संवेदनशील कितनी होती है सरकार, मतलब 1500 रुपए से चालू किए थे, 15 रुपए से 15 रुपये से 66 रुपए तक 66 पहुंचे। रुपये तक। आप सोचिए कि जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, आपको अगर आप जानेंगे, आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं साल में 2 बार इनका जो है भत्ता बढ़ता है। साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, यहीं बैठकर वो धरना प्रदर्शन अपना महंगाई भत्ता के लिए करते हैं। बल्कि जो आईएएस लॉबी है वो भी कहीं कभी ना कभी काला फीता बांधकर अपने लिए प्रदर्शन करके मांग करती है, लेकिन इनका 30 साल में आप सोचिए 15 रुपए से 65 रुपए पहुंचा है। दीदी तब क्या माहौल है, मौसम कैसा है? क्योंकि हम लोग तो भाई अब यहाँ पर आया हूँ, बिना स्वेटर के तो खड़ा हूँ, तो समझ में आ रहा है 10-12 डिग्री टेम्परेचर में कैसे आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? बस सर कैसे रहिए दे चला थे एक ठो दो ठो रजाई लेके खोर खार करा थे तला तो आप खुदे सुनत हो ना। सब खास रहे हैं। सब खास रहे हैं मौसम के ऐसे यही स्थिति आते सर कि रात भर आदमी मन ना बैठ के पहारा देते आगिल जला के। ये देखो ये सब लकड़ी गट्ठा मारे है ना और जंगल से लाए हैं लकड़ी ला चुन चुन के। जंगल में बताओ कितना यहाँ दूसरा मतलब बाहर से यहाँ के जंगल झाड़ी के बारे में तो हमारा पता नहीं है कहाँ का है। कोई जगह सांप हो सकते, बिच्छू हो सकते, यहाँ तक के यहाँ पर ये तो जानवर भी पत्थर हो उत्थर लगाए, सकते। पेवर पत्थर, लेकिन सुविधा क्या है? पिए के पानी के, शौचालय के? पिए के पानी के नामे मत लो सर आप। पिए के पानी अभी चालू हो थे, सब खा के सो गए था तो अभी कौन पिए के पानी भर ही। तो एक ही ठो टंकी दिखाते 1200 रुपए, 1200 लीटर के, एक या दो टंकी हो तो मतलब 20 जन में सिराजा ही होता है। हाँ सर सिराजत है, यहाँ पानी नहीं रहा है, बाहर जाए पर भी बड़ा मुश्किल होते, बाहर जाए पर भी पानी ना है, बाहर भी जाते शौच के लिए बाहर जाते काकर भी यहाँ जगह अच्छा सही साट नहीं है। महिला है तो सोच बार कैसे कर से वही बाहर जाते सर, बाहर में जाते खुले जगह में तो फिर गांव वाले मन चिल्लाते, तालाब में नहाए जाते तो तालाब में भी चिल्लाते, तो कैसे करेंगे? वहाँ तालाब भी साफ सफाई किए हैं हम लोग, यहाँ की भी साफ ये सफाई बात करे बताओ हैं। मुल्ला कि 30 दिन हो गए अपन ला बैठे, एको गाँव कोई अधिकारी आया है मिले कर? नहीं आए हैं सर, हैं? नहीं आए हैं अभी तक, कोई देखने नहीं आए हैं। कतक दिन हो गए तोला? 30 दिन हो गए हैं। हो गए? एको गाँव कोई च नहीं आया है? कोई नहीं आए हैं। कहाँ से हो आप? मैं जसपुर जिला पत्थलगांव ब्लॉक। आप कहाँ से दीदी? मैं पड़पोड़ा से बेला ब्लॉक। अभी अधिकारी एको बार भी नहीं आए भाई, देखे बार 30 दिन हो गए बैठे। अब का मनसा है अधिकारी तेल वही जान सकते, हमन तो नहीं जान सकन। हमन तो प्रेम के भाषा में और बार बार अर्जी बिनती लगा थन, अरे हम अपन आप ला कलेक्टर दर मांगा थन, हम रसोईया सब, लेकिन सरकार के मन में का है वो आके यहाँ तक के बतावा है हमन ला कि मैं अतका दूँ ते नहीं दूँ ते का बोलूँ कि कौन मरा थे कौन जिया थे। तो 2 जन के तो निधन हो गए है, अब कहीं क्या अपन सोचा था अभी? अब हमन का सोचबो सर, हो गए के हैं कहाँ? वो मोरे ब्लॉक के हरा है, सलधा गांव के मोरे संग के हरा है, तो ओकर निर्धन हो गए तो वही कही के गए है कि प्राण जाए वचन मत जाए, मैं मर गए तहु मन हा जब तक कलेक्टर दर नहीं दी हम मर के जाहू के है, तो हमन मर के जाबो। और सरकार ला ये देखाबो कि इतिहास में लिखवाबो कि हम रसोईया बैठे हड़ताल में, सरकार हमला देखे नहीं है, इस अंत में हम सब रसोईया के मौत हो गए। ये हमन हा ठान के यहाँ बैठे हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन मौत आई तो देखिए, मौत बहुत लेके बहुत जाओ। बड़ी बात इन्होंने कहा है कि जो मृतक थी इनके ब्लॉक की है और वो कह के गई हैं कि वचन नहीं टूटना चाहिए। क्या बोलेंगे दीदी, सरकार के अधिकारी कोई नेता मंत्री नहीं आते? अभी चुनाव अगर रहतीस तो मंच में चढ़ चढ़ के सब जन बोलतीस ना कि भाई हमारी सरकार आई तो ये कर हूँ वो कर हूँ, और कई गाँव सत्ता के भी आदमी आग बनाते। अभी एको जन नहीं आए हैं ना? नहीं आए हैं सर। अभी जब चुनाव के समय आते तो हाथ जोड़ के हमला वोट मांगते, हाथ जोड़ के वोट मांगते, हम वोट देथन, ए सरकार हमार जीवन ना अच्छा बनही, जीवन के निर्वाह अच्छा हो ही हमर, ऐसे सोच के हम देथन। लेकिन हमला ऐसे दुविधा में डाल देते कि हमन ए तरफ हो न वो तरफ हो। आज हम ए तूता मैदान में बैठे हन, इतना ठंड में, कड़कड़ाते ठंड में,
कैसे हमन लोग लेकर धर के बैठे हैं सर? आप ही मन बताओ, नान नान लइका मन घलो खासा थे, भूख लगा थे, प्यास लगा थे, उकर 66 रुपये में हमन का कर डरबो सर? हैं ला पैसा कहाँ से बची है तो पूरा, और यहाँ जो बचत कुछ है तो यहाँ सिरात है पूरा। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे विष्णु सरकार अभी बने हैं मुख्यमंत्री जी, उससे पहले हम लोग गए थे उसके पास और हमको वादा भी किया गया था, और हम जैसे वादा किए थे उसी प्रकार हम लोग भी कांसाबेल में कार्यक्रम रखे थे, लेकिन हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। हम लोग वहाँ कुछ नहीं किए, लेकिन आज हमारे विष्णु भगवान जैसे हम लोग मानते थे, लेकिन आज हम लोग को यहाँ धरना दे तूता स्थान में धरना देना पड़ रहा है। यहाँ इतना परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, तब कि हम लोग उसका चुनाव के समय भी हम लोग साथ दिए हैं, उसी के कर्मचारी को हम लोग सेवा किए हैं, लेकिन आज हमारा सेवा कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल हो गया, उसके मुंह से भी बोला था कि हमको मतलब जो वादा किए थे पूरा नहीं किए वो ना। बोले कि कम से कम रसोईया को कम से कम मनरेगा के रेट मिलना चाहिए करके उन्होंने अपने कितना रेट होना चाहिए कम से कम आप लोग के हिसाब से? जी हम लोगों का तो कलेक्टर दर है सर, कम से कम 12,000 मिलना चाहिए कम होना चाहिए जी। आप क्या बोलना चाह रही? सर, जब इलेक्शन के 2 महीना पहले हम लोग रसोईया संगठन से उनके घर बगिया गए थे, तब माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे विद्या पत्थलगांव गोमती साय जी वहाँ मौजूद थी, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे सत्ता को लाओ, जब हमारे सत्ता को लाओगे तब हमारा इस छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार होगा। 66 रुपये वास्तव में आपके लिए जीने के लायक नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हमको इस सत्ता में लाओगे तो हम लोग आपको कम से कम मनरेगा रेट से देने का वादा करते हैं, लेकिन आप हमको अपना यह सत्ता में लाइए। तो हमने तो पूरे रसोईया छत्तीसगढ़ वादा के आप लोग निभाया, हाँ सरकार हमने ने हाँ आप लोगों ने वादा निभाया, सरकार ने निभाया। दीदी आइए आप आगे, आंख आप लोग की देखिए, इनकी आंख भर आ रही है सब। देखिए कुछ स्थिति में आपको दिखाऊंगा कि किस स्थिति में महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन में बैठी हैं। अब ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और सिर्फ चटाई में है, सोचिए आप, सिर्फ चटाई में ये लेटा हुआ सो रहा है बेचारा, ये कितने शांति से। दीदी कितने साल का है ये 2 साल का। क्या नाम है इसका? दिव्यांग चंदेल नाम है इसका। ग्राम खैरागढ़ लिमतरा से आए हैं, जिला से खैरागढ़ से। कितने दिन से है आपके साथ ये? 1 महीने से है मेरे साथ यहीं। यही इसी स्थिति में सोता हाँ, खाता? ऐसी स्थिति में सोते हैं, ना गद्दा ना तकिया ना कुछ भी नहीं, बस चटाई के साथ। खाने का कैसे करते हैं आप लोग? पीने का पानी भी नहीं आ रहा? कभी कभी तो बिना ही खाए सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि पैसे वैसे तो पकड़ के अच्छे से आए नहीं हैं। 66 रुपये में कहाँ से पैसे पकड़ के आएंगे, और पीने का पानी बहुत गंदा आता है, कभी कभी ही साफ आता ये तो है। खाने को दिन में मांगता भी होगा ना, मांगता चॉकलेट है, और ये। ऐसे सुला देती हूँ मैं, सो जा बेटा, नहीं है अभी कुछ भी चीज, ऐसे करके सुला देती हूँ, अभी रहने दे, ऐसे सुला देती हूँ मैं। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? क्या बोलना चाहूंगी सर, उसका तो आंखें फूट गया है ना, नहीं दिख रहा है, क्या बोलूं मैं उसको, बताओ। सब इतना जनता नहीं दिख रहा है उसको, क्या बताऊं मैं उसको, बताओ। हमारे आंसू नहीं दिख रहे, बहन लोग का आंसू नहीं दिख रहे उनको, किसी को नहीं दिख रहे, कोई नहीं आ रहा है। अभी 1 महीने से कोई नहीं आ रहा है यहाँ शक्ल दिखाने। वोटिंग के टाइम आता है तो हम दाई हे देवता मोल वोट दो, ऐसे की थे। आज तो आती है कोई भी। इतने दिन 1 महीने हो गया हम लोग को, हमारे छोटा छोटा बच्चे को पकड़ के आए हैं, हमारे बच्चे भी रोते हैं, मम्मी हमें भूख लगे, हमें कुछ तो दे दो मम्मी, मम्मी जल्दी तो खाना बना दो मम्मी, हम कहाँ से लकड़ी लाए, आप ही बताओ सर, कहाँ से लकड़ी लाए बताओ तो। हमारा सरकार हमें सुन नहीं रहा है। 2000 में कैसे चलेगा घर, आप लोग बताइए, कैसे हमारे जमाते हो? 2-2 3-3 बच्चों से हम कैसे संभाले बताओ तो। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ढेरों बच्चे हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको कि छोटे से, देखिए ये छोटा सा बच्चा, ये देखिए, ये तो लग रहा है कि 1 साल का भी नहीं होगा, अभी माँ से लिपट कर अपना सोया हुआ है। दीदी कितने साल का है ये? हैं? उठे, एक मिनट उठे हुए क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है, ये जमीन में ही सोया हुआ था। दीदी कितने साल का है? 1 साल नहीं हुआ है। 1 साल का नहीं हुआ 1 साल। क्या नाम है? प्रांति। क्रांति? हाँ बिटिया है? हाँ बिटिया है। 1 साल की है?
हाँ 1 साल के नहीं हुआ है, 1 साल अभी 1 साल भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो कितने दिन से है आपके साथ ये? 11 महीना इसको हुआ है, 11 महीना पूरा हुआ है इसको। नहीं, यहाँ कितने दिन से है आपके साथ? 29 तारीख से। पूरा 1 महीना हो गया है तो। हाँ 1 तारीख। ये देखिए 1 साल की भी नहीं हुई है बिटिया। आपके पास भी है ना? देखिए और एक बच्चा वहाँ पर है। तो ये स्थिति है, इतनी दर्दनाक स्थिति है कि आप देखेंगे तो आपके आंसू निकल जाएंगे आंखों से। तो लगातार ये 30 दिनों से बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो अधिकारियों को दिख रहे हैं। अधिकारियों का तो समझ में आता है कि वो शायद अपने केबिन से निकलते नहीं होंगे, जो टीवी में दिख जाए, जो अखबार में पढ़ ले वही समझते होंगे। लेकिन उन नेताओं का क्या जो निकल कर चुनाव के समय इनसे वोट मांगते हैं। और लेकिन आज स्थिति क्या है, देखिए किस स्थिति में ये यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और सिर्फ ये मांग है कि इनकी जो तनख्वाह पिछले 30 साल में 15 रुपये से 65 रुपये पहुँची है, महीने का 2000 रुपये मिलता है, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया जाए। 2000 में ना हम घर चला सकते हैं और ना ही उसके अलावा स्कूल से दूसरा काम करने जा सकते हैं, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग को स्कूल में ही ठीक लगता है। सुबह से स्कूल की तैयारी, स्कूल जाओ, 3 बच्चा है, 3.5 बच्चा, वहाँ से आने के बाद कहीं कोई हम लोग को काम पे नहीं लेते हैं। हम कहीं दूसरा और काम कर नहीं सकते। बस 66 रुपया में जैसे तैसे करके अपना जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग जाने कैसे जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप बताइए। हमारा सिर में कलेक्टर दर दे दे, हम यहाँ तूता मैदान ला छोड़ के चल देबो। अगर नहीं दी तो या तो मध्याह्न भोजन बंद करे या तो हमारे मन की रोजी रोटी दे। बंद नहीं करना है हड़ताल? बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा मांग ला पूरा नहीं करी, तब तक नहीं जान हम। 2 लोगों का तबीयत चल कर गया, निधन भी हो गया है। हाँ 2 लोग का तबीयत भी खराब हो गया और वो भी मृत्यु हो गया सर उनका। तो डर नहीं लग रहा है आप लोग को? डर नहीं लगता, क्यों डरेंगे? अपने लड़ाई के लिए आए हैं तो डरेंगे किसी से नहीं। नहीं डरन, अपन हक के लिए लड़त हन। हम हमर सरकार से विनती करत हन, महाभारत काबर होइस, जड़ जोड़ू और जमीन, ये 3 कारण है। 3 सूत्री मांग हमन मांगे हन। और जब महाभारत होइस न युद्ध हा, त दुर्योधन कर गिस, पांडव मन हा 5 गांव ला मांगिस। 5 गांव मांगिस नहीं। महाभारत आप मन जानत हो, महाभारत ला संसार जानत है, पूरा विश्व हा। 5 गांव ला मांगिस है तो वो सुई के नोक बरोबर नहीं देव में हम और का उखाड़ लेबे किहिस। हाँ दुर्योधन के सर्वनाश होइस नहीं। आज हमार मांग 3 सूत्री हरे, ये 3 सूत्री मांग हा पूरा नहीं होही तो हमू मन महाभारत ही रचबोन। ये महिला मन के देखिए, आप कल्पना, आप सोचिए कि 2000 रुपये महीने में इन्हें घर चलाना पड़ रहा है। 6 घंटे की रोजी के बाद इन्हें कोई काम नहीं मिलता। 2000 रुपये कुल मिला के इन्हें महीने का मिलता है। 15 साल में 15 रुपये से सिर्फ 65 रुपये तक इनकी रोजी पहुंची है। अगर केबिन में बैठे अधिकारी, विधायक, नेता, मंत्री इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनके शरीर की जो आत्मा, अंतरात्मा जागेगी और इस बारे में गंभीरता से सोचेंगे। और आप कल्पना कीजिए कि 12 डिग्री की ठंड में क्या आपके परिवार के लोग या आप इस ठंड में 10 मिनट भी बैठ सकते हैं? मगर लगातार जारी है इनकी धरना प्रदर्शन 30 दिनों से, और साफ कह रहे हैं कि अगर ये धरना तो ख़त्म नहीं करेंगे, भले इनकी लाश यहाँ से निकले। अब देखते हैं इस पर सरकार से क्या जवाब आता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।